हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रोहित केवट। मेरा नाम रोहित कुमार है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक का मस्ट टॉपिक द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और इनके मूलों का गुणनफल पर आज एक मस्ट टॉपिक लाए हैं। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, मतलब नहीं देखे होंगे, जरूर देख लें। उसी से हम आगे इस वीडियो को बना है, मतलब कि पिछला वीडियो आप देखेंगे तभी आपको यह वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। सो गाइस, बिना कोई देरी से चलिए इस टॉपिक पर बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हम आपको इसके मूलों की प्रकृति कैसे निकालना बता दिए थे। मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, यानी कि मूलों का द्विघात समीकरण मूलों का जब हम निकालेंगे, प्रकृति निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी बटे 2 है। इस तरह था, इसका सूत्र था एक तरह का, ठीक है। इसी पर निकाल के अब आगे बना सकते थे। अब इस पर आया है, वो फर्स्ट था, अब सेकेंड में आया है। देख सकते हैं कि माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझाएंगे कैसे होता है। जैसे कि एक्स क्या माना है, इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह का एक क्या है, द्विघात समीकरण है। जैसे मैं ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 ले लिए। अब बोलेगा इस द्विघात समीकरण का मूलों का योग निकालना। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, इसका बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, हो गया। अब माइनस बी, तो ए क्या है, प्लस में है, यानी बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पर एक्स का कौन है, एक्स ए है, एक्स का गुणांक 2 है, ठीक है। यहाँ दे देंगे 2 बटे ए हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 4 यहाँ दे दिए 4 हो गया। अब इसको काट भी सकते हैं आप, यानी कि माइनस 1/2 मेरा आंसर हो गया। यानी कि इस द्विघात समीकरण का जब मूलों का योगफल बोलेगा तो -2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बात कर दिया जाए, अगला आया है तथा मूलों का गुणन यानी गुणनफल क्या हो जाएगा। इसका बोल देगा कि मूलों का गुणनफल निकालिए। यानी हम जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या, इसका गुणनफल, यानी पीछे गुना रहेगा तो गुणनफल आएगा। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए C/A क्या होता है, C/A, यानी कि C मैंने A माना था, यानी 3 अचर पद है, अचर पद। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि A, एक्स स्क्वायर का गुणांक A है, यानी कि लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अचर पद इसमें क्या हो जाएगा, अचर पद इसमें 3 आ जाएगा, यानी कि C 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ 4 है, यानी कि ए बराबर का है 4 दिया हुआ है, सिर्फ इसमें अंक लेना, यानी कि 3/4 मेरा आंसर हुआ। सो गाइस, आपको इसकी मूल्यों की प्रकृति को समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट आता है, इसके आता है समांतर मूल्यों की प्रकृति इत्यादि पर बात करते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए बराबर नॉट 0। अब ए बराबर 0 दे देंगे यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणन 0 देते हैं, यानी पूरा 0 हो जाएगा। तो इस या द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर दे दिया है कि ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। के मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का समांतर माध्य और मूलों का हरात्मक मान या माध्य दिया गया, ठीक है, माध्य दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें बोलेगा इसका समांतर माध्य निकाले, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दिया एक द्विघात समीकरण क्या मैंने लिया था 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ए मैंने लिया, इसमें में से हमने माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, मैंने मान लिया। इसमें से आपको बोल देगा मूलों का समांतर माध्य निकाल लिए। अब हम यहां पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि मूलों का क्या है,
समांतर जो माध्य होता है, क्या होता है माध्य होता है अल्फा प्लस, देखो मूलों का समांतर माध्य अल्फा, सॉरी हाँ, अल्फा प्लस बीटा बटे 2, अल्फा प्लस बीटा बटे 2। तब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का क्या है, योग है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, यानी कि ऊपर लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए बटे 2। तो माइनस बी इसमें माइनस है तो माइनस 2 बटे 4 हो गया। अब बटे फिर 2 दे देंगे, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी माइनस 2 बटे 4 गुने 1 बटे 2 ए कटा बराबर माइनस 1 बटे 4, यानी कि मूलों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब इसमें पूछ दिया हमें जान गए, अब हम क्या इसका समांतर माध्य निकालना जान गए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलो जान गए। अब इसमें से आपको बोल देगा इसका हरात्मक माध्य निकालें। ठीक है, तो हरात्मक माध्य क्या हो गया, 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। अब देख सकते हैं जो अल्फा बीटा दिया हुआ है ये मूलों का गुणनफल पर आधारित है, यानी कि 2। तो मूलों का गुणनफल क्या लिखाए थे, मैंने लिखाया था कि जब अल्फा इंटू बीटा था तो सी बटे ए था, सी यानी अचर पद, ये यानी एक्स स्क्वायर का गुना, यानी सी यानी 3 हो गया, हाँ 2 इंटू 3 बटे ए का मान 4 दे दिए। ठीक है, बटे अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी माइनस 2 बटे 4 कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 3 बटे 4, 2 दूना 4 माइनस 2 बटे 4 कर लिए। अब लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 बटे 2 बटे माइनस 2 बटे 4 आ गया। तो लिख सकते हैं 3 बटे 2 गुने 4 ऊपर चल जाएगा, 4 गुने माइनस 2 कटी करना 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 बटे माइनस 2 कटी क्या आ जाएगा, -3। तो आपको यानी कि इसका क्या बोले हम, द्विघात समीकरण का समांतर माध्य हरात्मक माध्य आपको निकालने आ गया होगा। अब चलते इसके वेरी इंपॉर्टेंट जो सूत्र होते हैं जिनको आपको याद करना बहुत जरूरी हो सकता है, जैसे कि पॉलिटेक्निक में ये हर बार ही पूछते हैं, 1 या 2 तो आराम से पूछ देगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पीछे जो सूत्र लिखा गया है काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये आप तरह का VVI समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, VVI वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जल्दी से जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आगे चलते हैं। सो गाइस आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 ही थी। बाप रे बाप, इसका कहाँ उपयोग करेंगे आपको मन में लग रहा होगा। चलिए मैंने एक द्विघात समीकरण लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण मैंने लेता, ठीक है, द्विघात समीकरण मैंने लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप उसी से लगा लीजिए। अब हमको इसमें निकालना है, क्या निकालना है, मूलों का योग व गुणनफल। पहले योग निकालेंगे, यानी माइनस बी बाई ए माइनस बी यानी कि माइनस 2 बटे 4, तो कट के क्या आ जाएगा, माइनस ए बटे 2। अब इसका गुणनफल निकालते हैं, जैसे गुणनफल निकालते हैं तो सी अपॉन ए यानी 3 बटे 4। सुबह मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1 बटे 2, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 बटे 4 है। मैंने 2 चीज निकाल लिया, इसका प्लस और इसका गुना निकाल दिया। अब हमको इसमें निकालना है, इसमें बोल देगा कि द्विघात समीकरण है, अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कर दे। ठीक है, आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा जिसमें
दिया रहेगा, ठीक है। इसमें दिया रहेगा जैसे कि एक द्विघात समीकरण रहेगा, इसे रहेगा कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 2x प्लस 3 है, इसका मूल अल्फा एवं बीटा है, तो इसके अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाता है, सूत्र लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, अब माइनस 4 अल्फा बीटा है, ठीक है। लिखेंगे अंडर रूट दे देंगे, मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, कितना आया, -1/2, तो -1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 4 गुने अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा है ना, 3/4 है, 4 कट गया। अब 1 का स्क्वायर यानी 1/4 -3 अंडर रूट बटे 1, 4 तो 1 -4 तो 4 चौथिया 12, लिख सकते हैं अंडर रूट -11/4, लिख सकते हैं अंडर रूट -11/2, हमारा आंसर आ गया। यानी कि 11 तो एलसीएम नहीं अथी है, वर्ग नहीं अथी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसमें वर्गमूल में छोड़ दिए, और 4 का वर्गमूल 2 तो 2 लिख दिया यहाँ पर, यानी कि इसका आंसर आ गया रूट -11/2। सो गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे वह। सो गाइस अब यहाँ पर दिया गया है मूलों की प्रकृति। अब हम द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति को निकालना जानेंगे। जैसे कि बता दें कि आपको दिमाग में मतलब कोई सवाल पूछ देगा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल की प्रकृति बताओ, या काल्पनिक होगी वास्तविक इत्यादि बताओ इसका। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ यदि d बराबर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा, सॉरी d 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d बराबर b² - 4ac यानी डैड बोलते हैं d, यदि d 0 से बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। d छोटा हो 0 से तो काल्पनिक हो जाएगा, d बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 4 पूर्ण वर्ग 2 का वर्ग 4 आ गया, पूर्ण वर्ग हो तो उसका मूल परिमेय होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं d, यानी d भी बड़ा हो 0 से तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय हो जाएगा। सो गाइस अब इसका हम उपयोग करना सीखेंगे। आपको दे दिया यहाँ पर एक का, बाकी सब समझ जाएंगे, एक को समझाएंगे बाकी सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब आपको समीकरण दे दिया, क्या दे दिया, 4x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसकी मूल की प्रकृति निकाले, क्या प्रकृति लिख देते हैं, मूलों की प्रकृति निकाले कर दिए। अब इससे पहले हमको d निकालना है, d बराबर b² - 4ac, इसे माना तो मैंने ae है, be है, ce है। पहले be है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a 4 हो गया, 4 गुने c 3 कर दिया, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का 16 दिया 48, यानी कि इसका आंसर आया -44। सो गाइस जो d है, d क्या है, 0 से छोटा, माइनस में आया 0 से छोटा, जो संख्या 0 से छोटा हो, क्या इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मैंने मिटा दिया है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसकी मूलों की प्रकृति लिखा हुआ है, इसमें से देख सकते हैं क्या बोल रहा है, 0 से छोटा हो, यानी कि यहाँ पर d 0 से छोटा हो तो इसका मूल काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक। इसका मूल काल्पनिक होगा। कैसे काल्पनिक, उसको भी लिख लेना है, यानी कि d छोटा है 0 से, इसको घेर देना आपको, ये आपका आंसर यानी काल्पनिक आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको किसी मस्त टॉपिक के साथ, पॉलिटेक्निक टॉपिक। अगले वीडियो में हम चलेंगे इसका ही स्मरणीय तथ्य आपको देखना बहुत जरूरी है, यानी कि आप सोच सकते हैं जैसे कि जितना पढ़ाए हैं उससे आपको इसमें दिया रहेगा, आप उसको बताएंगे, ठीक है। सो गाइस अगले वीडियो में हम चलेंगे स्मरणीय तथ्य। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।